सुपर चॅट केली कोणी? मी सुपर चॅट बंद करायला लावली तरी मी कशाला सुपर चॅट करता समजा. डिलीट कर बाबा, कशाला ठेवायचं. डिलीट कर. भाइयों और बहनों, मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, देखो, तुम अगर मेरे शिष्य होंगे, तो किसी को भी, किसी भाषा में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे. क्योंकि हम अच्छे हैं, ये हमारी वाणी बताती है. अगर हमारे विचार अच्छे हैं, तो हमारे शब्द अच्छे होंगे. इसलिए हम में कोई कितना भी गलत बोले, कुछ भी बोले, वो आज इसीलिए गलत बोल रहा है क्योंकि कुछ तो भी वो किसी तो भी कंडीशन में है इसलिए गलत बोल रहा है. अगर वो उस परिस्थिति में ना होता, तो शायद वो हमें अच्छा बोलता. पिछले साल जो हमें अच्छा बोल रहा था, आज वो हमें इस साल गलत बोल रहा है. इसका मतलब वो बंदा गलत नहीं है, उसकी परिस्थिति खराब है. तो तुम इस चीज़ को समझो. हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखो. तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक चीज़ जानी है, वो कभी भी किसी चीज़ में नेगेटिविटी नहीं देखते थे. उनका ऐसा था कि कोई चीज़ है, सारे लोग इसको गलत बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ तो भी ऐसी चीज़ ढूँढो कि जिसकी वजह से सारे लोग इसके प्रति पॉजिटिव भावनाओं से देखेंगे. तो वो वाली चीज़ थी. उनको बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारे पास ना सैनिक कम है. उनका कहना था कि हाँ, हम सैनिक कम है, इसलिए हम किले पे बहुत दिन पे कम खाने के साथ भी रह लेते हैं. भाई देखो, उनका ऐसा था कि लड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, चलेगा. हम छुप-छुप कर जा सकते हैं क्योंकि हमारे सैनिक कम है, हमारे सैनिक दिखते नहीं है. तो उनका मतलब हर चीज़ में थॉट प्रोसेस होती है, तो सेम हमारी होनी चाहिए. हम अच्छे हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूँढो. आज मेरा दिन बहुत बुरा गया है. मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरा दिन इतना बुरा गया है, मैं दिन भर ऐसे सोच मैंने ना होली मनाई, कुछ नहीं. रीज़न बस एक था कि भाई कोई कितना बीमार हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर. कि भाई कितनी मजबूरी हो सकती है तुम्हारी कि तुम कुछ भी चीज़ें बोल रहे हो एक इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आके। तो बस उतना मुझे बुरा लगा, इसकी वज़ह से मैं बहुत वो फ़ील कर रहा था। बट शाम को फिर से वही मम्मी से थोड़ी बात की। मैंने फिर वाइफ़ को बुला लिया, वाइफ़ मतलब होने वाली वाइफ़, उसको बुला के भाई आजा थोड़ा-सा डिस्कस करना है, क्योंकि वो ना बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती है। वो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे है ना, उसने बहुत मतलब नीचे से लेवल तक ऊपर तक गई है वो, तो उसने वो सारी चीज़ें समझी है। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, उसने बहुत सारी चीज़ें, उसने मुझे 2-4 चीज़ें समझाई, क्योंकि मुझे पता है कोई मुझे समझाओ यार, क्योंकि मुझे चीज़ें पता है बट मुझे समझाओ। तो मैंने वो चीज़ें समझी, उसके बाद समझा कि ना, वरना मैं आज वीडियो ना बनाता था कुछ शाम तक। मैंने 4 थंबनेल बनाए हैं कि आज मैं ऐसे बोल दूँगा वीडियो में, ऐसे बोल दूँगा, फिर मैंने सोचा कि ना, शांत। इसको मैंने क्यों बुलाया होगा प्रणव को यहाँ पे, क्या लगता है? तो प्रणव को यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही था, मैं अकेला रहूँगा, मैं कुछ ना कुछ गलत बोल दूँगा। तो उससे अच्छा है प्रणव को बुलाते हैं, कुछ बातें होगी इसके साथ शेयर कर लूँगा मैं, ताकि मेरे मुँह से गलत ना निकले। तो हमेशा याद रखो, गुस्सा हमेशा नुकसान करता है। इसलिए जब भी तुम्हें गुस्सा आए, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि इसके खिलाफ मैं ये कर लूँगा, वो तब खुद को बोलो ठीक है, यही करेंगे हम, बट कल करेंगे। कब करेंगे? कल। आज नहीं करेंगे, इसको मारना है ना, इसको मारेंगे, बट कल मारेंगे। तो जब तुम कल तक जाते हो ना, वो तुम्हारे दिमाग से थॉट निकल जाता है। तो नेगेटिव चीज़ें ऐसे ही क्लियर करते हैं, समझ गए? सही से समझ गए? और तुम लोग को मैं बता दूँ, कहीं जाके गलत कमेंट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम वहाँ जाके गलत कमेंट करके एनर्जी क्यों वेस्ट करो? पढ़ाई में ध्यान दो। अगर तुम वहाँ जा भी रहे हो तो पढ़ाई करने जाओ। कुछ तो पढ़ा रहा होगा ना, कुछ तो चीज़ें चल रही होगी। अगर कुछ तो चल रही होगी, अच्छी हो, बुरी हो, पता नहीं, बट पढ़ने जाओ। और वहाँ का बच्चा भी यहाँ गलत कमेंट करना आता है ना, मैं लिख के दूँगा, वो यहाँ पे आके पहली कमेंट गलत करेगा। लेकिन एट द एंड जब एग्ज़ाम खत्म होगी, वो सबसे ज़्यादा थैंक यू मुझे ही बोल के जाएगा। मेरा फैन बन के जाएगा। वो फैन नहीं, वो मुझे वो वाला समझेगा डायरेक्ट कि भाई मेरे लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम हो, मैं इसी से करूँगा। मैं तुम्हें एक बहुत पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ, ऐसी करनी नहीं चाहिए। पिछले साल भी यही सेम प्रॉब्लम हुई थी, ये इस साल की नहीं, पिछले साल भी हुई थी। बट फिर भी सारे बच्चे मुझसे बहुत अच्छे कनेक्टेड थे, तब भी बच्चों से मैंने वही कहा था कि भाई पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट, हमारे पास समय कम है, एग्ज़ाम ज़रूरी है और वो करते हैं। बट वो हमने किया, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया, रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया, हमें कोई दोष नहीं है, हमें यहाँ कोई दुःख नहीं है कि वो चीज़ें तब क्या हुई थी। वो निकल गया समय, निकल गया समय। उसके बाद मैं जितना बच्चों से कनेक्ट हुआ था, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब मैं ये इसके बीच में ज़रूरी नहीं है, बट मैं तुम्हारा 2 मिनट लूँगा, सॉरी फॉर दैट। मुझे एक बच्चे के मम्मी का कॉल आया था एग्ज़ाम होने के बाद 7-8 दिन के बाद कि मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता था, लेकिन सर आपने फ़ोन नहीं उठाया, अभी वो सो गया, वो आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा क्या कुछ अर्जेंट था क्या? तो उनका कहना था कि आज दोपहर को उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी डेथ हुई है, तो उसका ऐसा है, वो बहुत रो रहा है और वो आपसे ही बात करना चाहता है। तब तब मैंने अपनी कीमत जानी कि भाई जो मैं समझदारी की बातें यहाँ करता हूँ ना, बच्चा मुझे आइडल मानता है और मेरी ज़िम्मेदारी है हर बच्चे को सच में कुछ तो भी अच्छी सीख देने की। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँगा ना, अगर मुझसे बच्चा एक भी गलत चीज़ यहाँ से सीख गया, छोटी बात नहीं है 10,000 लोग पढ़ाना। 10,000 बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं और साल भर से सुन रहे हैं। मेरे हर वीडियो पे लाखों व्यूज़ जाते हैं, मतलब मैं उनको बस मैथ, साइंस, मराठी, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं उनमें विचार दे रहा हूँ। मैं एक बीज बो रहा हूँ, वो बीज आगे जाके फल बनेगा, मतलब बड़ा-सा पेड़ बनेगा, तो वो पेड़ ज़हरीला नहीं होना चाहिए। वो पेड़ ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को छाया दे, हर किसी को फल-फ्रूट दे, हर किसी की मदद करे। तो मैंने वो चीज़ तब से जानी है, तब से मैं यूट्यूब पे ना हर चीज़ बोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ। 10 बार, और हमेशा सच ही बोलता हूँ। तो वो चीज़ समझो। तो इट वाज़ माय थॉट। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही बनो। मैं जो ये बीज बो रहा हूँ, प्लीज़ उसे ज़हरीला मत बनाना। यू आर द वन जिनसे मैं अपेक्षाएँ अभी नहीं कर रहा हूँ। तुम 10वीं में कितने भी परसेंटेज लाओ, मैं बस तुम्हें मेहनत सिखाना चाहता हूँ। तुम 11वीं-12वीं में कुछ सिखाना चाहता हूँ। तुम 11वीं-12वीं में कुछ भी परसेंटेज लाओ, तुम लाइफ़ में आगे जाके पढ़ाई के इसमें कुछ करो, बिज़नेस में कुछ करो, खेती में कुछ करो, आई डोंट केयर। बट जब भी मैं तुमसे मिलूँ, तुमसे मिलने के बाद जब तुम मुझसे बातें करोगे, तब वो बात एकदम पॉज़िटिव होनी चाहिए लाइफ़ के बारे में। कि सर हम आपसे पढ़े थे, आज मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ चल रही है और मैं खुश हूँ। एंड दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलो आते